नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ग्वार की कीमत नहीं पड़े तो जूते में है दमना, अभिनंदन समारोह में बोले जमींदार पार्टी के अध्यक्ष बीडी अग्रवाल। जिला प्रमुख से काम मांगने पहुंचे मनरेगा के मजदूर संतुष्ट होकर लौटे। छोटे उस्तादों ने मचाए तो बड़े लोगों ने दबाई दांतों तले अंगुलियां। एचएमएच नहर से सरेआम पानी चोरी ANA की कार्रवाई। और समाचार विस्तार से। जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल अपने साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। सीधी और तीखी बात कहने से नहीं चूकते। गांव इंद्रपुरा में अपने सम्मान में आयोजित समारोह में उन्होंने किसानों से कहा कि विरोधी कहते हैं ग्वार की कीमत नहीं बढ़ेगी, क्यों किसान के जूते में दम नहीं है क्या? इतना सुनते ही किसानों ने खूब तालियां बजाई। चुनाव निकट आते ही बयानों में जैसे आग जैसी तपिश महसूस की जाने लगी है। राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते। संगरिया विधानसभा क्षेत्र से जमींदारा पार्टी की प्रत्याशी विमला देवी जिंदल और उनके पति जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल का अभिनंदन किया गया। विमला देवी को महिलाओं ने चुनरी ओढ़ाई और बीडी अग्रवाल को किसानों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। विमला देवी ने कहा कि विरोधी चाहे कोई भी बात करें, लेकिन यह सच है कि हम जो भी काम किसानों या अन्य लोगों के लिए करते हैं उसमें हमारी खुद की खुशी शामिल है। किसी स्वार्थ के कारण हम काम नहीं करते। मैं कुछ किसानों के बारे में कहना चाहती हूँ। जो आज ये किसान आगे बढ़ रहा है, इतना किसानों पे कर चढ़ा हुआ था, तो मैं यही कहूँगी भाई ये आगे आगे बढ़े, इनका वेतन बढ़े, ये आगे अपनी तरक्की करे और अपने बच्चों को भी पढ़ाए, कुछ शिक्षा दिलाए उनको, इनके घरों में भी वो रोशनी हो जो हम देखना चाहते हैं। बीडी साहब जो इनके लिए कर रहे हैं वो कोई अपने लिए नहीं कर रहे, वो अपनी खुशी से कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं पता नहीं इनके मन में क्या स्वार्थ है, वो उनकी उन लोगों की वो गलत सोच है। जो इंसान किसी के लिए करेगा वो अपने लिए क्यों करेगा? वो कुछ दूसरे लोगों की खुशी के लिए करेगा। इसलिए मेरा तो कहना है कि हम तो लोगों की खुशी के लिए कर रहे हैं, इनमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। लोग हमारे लिए कुछ भी सोचे, कुछ भी हमें कहे, हमें कुछ भी परवाह नहीं है। आखिर में बोले बीडी अग्रवाल। उन्होंने कहा कि हम समाज में भाईचारे को कायम रखने के पक्षधर हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने मुसलमानों पर पासा फेंकते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की उपेक्षा से पीड़ा होती है। हम मुसलमानों की स्थिति बेहतर करने के लिए वचनबद्ध हैं। भाईचारा एक समाज से दूसरे समाज का कितनी अनुकरणीय बात है। हमें तो इसको बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया बात मानता हूं। अभी मुस्लिम समाज के प्रति हमारे अंदर एक पीड़ा और है। हम रोजाना अखबार देखते हैं कि फलाना बच्चा IIT में ये कर गया, फलाना बच्चा 93% नंबर आए, फलाने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। पर मुस्लिम समाज के बच्चे की फोटो हमने अखबार में नहीं देखी। हमारे लिए ये सबसे बड़ी एक दुख की बात है। जब तक हम मुस्लिम समाज के बच्चों की फोटो अखबार में नहीं देख लेते कि भी मुस्लिम समाज का बच्चा भी एक यूनिवर्सिटी को टॉप किया, IAS बना, SP बना, अधिकारी बना, तब तक हमें कोई चैन नहीं आएगा। जमींदारा पार्टी के अध्यक्ष बीडी अग्रवाल ने कहा कि हर व्यक्ति को 2700 कैलोरी का भोजन उपलब्ध करवाना हमारा मकसद है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी के रूप में जब तक 325 रुपए नहीं दिए जाएंगे, स्थिति यूं ही बनी रहेगी। और एकदम मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए 2700 कैलोरी का भोजन, गरीबों को, दलितों को 325 रुपए प्रतिदिन हम दिला के ही मानेंगे, इससे पहले बैठने वाले नहीं हैं। ग्वार को लेकर भी वे खूब बोले। जनसभा में किसानों की मौजूदगी से उत्साहित बीडी अग्रवाल ने कहा कि जब ग्वार का बीज बांटा गया तो कहा गया कि 10-20 ग्राम बीज से अधिक नहीं वितरित किए जाएंगे।
हमने पर्याप्त बीज बांटे। बाद में कहा गया कि बीज नकली हैं, उगेंगे नहीं, बम्पर पैदावार हुई। फिर कहा गया कि बम्पर पैदावार होने से क्या होगा, भाव नहीं मिलेंगे। बीडी अग्रवाल ने किसानों से मुखातिब होकर पूछा कि क्यों नहीं बढ़ेगी कीमत, क्या किसानों के जूते में दम नहीं है। इतना सुनते ही किसानों ने तालियां बजाकर उनकी बातों का समर्थन किया। बढ़ता किसानों को, कई लोगों को बड़ा वहम था कि भी बीज कोई जब 30,000 रुपए क्विंटल का भाव था, तो बताओ कोई भी किसान भाई हमारे पास गया, उसको बीज मिला या नहीं मिला, पहले ये बताओ, मिला क्या? और उस वक्त बीज की कितनी मारामारी थी, आज कोई बात नहीं है, पर उस वक्त बीज की मारामारी कितनी बड़ी थी। और हमने जो बीज उपलब्ध कराया, लोगों ने फिर भ्रांति फैलाई। पहले तो बताया भी 20-20 ग्राम देंगे, कोई बोला 50 ग्राम देंगे। हमने पूरा बीज दिया या नहीं दिया? दिया। उसके बाद बीज बोला उगेगा नहीं, उगा। बोला इसके फलियां नहीं लगेगी, वो भी लगी। बोला फिर बोले 2000 का भाव जाएगा, तो हमारे पैर में जूत नहीं है क्या? 2000 का भाव कैसे हो जाएगा? गांव पुरुषोत्तमवाला स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में जमींदार पार्टी की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष बुद्धराम साहरण के मुताबिक काफी संख्या में ग्रामीणों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ग्रामीणों को पार्टी की नीतियों और रीतियों के बारे में बताया गया। जमींदारा पार्टी की मीटिंग फतेहगढ़ पुरुषोत्तमवास में स्कूल में रखी है। इसमें ये सैकड़ों जमींदारा पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इन्होंने फार्म भरा है और जमींदारा पार्टी की रीति नीति बताई है। इनको गवार के बीज के बारे में बताया है, बीजाई के बारे में बताया है और WTO मूल्य के बारे में बताया है, पाकिस्तान जा रहा पानी के बारे में बताया है और भी कई बातें बताई इनको। और इन्होंने ये 200-300 लोग हैं जिन्होंने आज हमारी पार्टी जमींदार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मनरेगा में काम नहीं मिलने की शिकायत आम हो गई है। बहलोल नगर के मनरेगा मजदूरों ने इस संबंध में जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी से मुलाकात की। एक तरफ मनरेगा में काम उपलब्ध करवाने के लिए अफसरों पर दबाव है, लेकिन मनरेगा के मजदूर काम के लिए भटक रहे हैं। वे भटकते भटकते जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी के पास पहुंचे। साथ में थे बसपा नेता मनीराम प्रधान और माकपा नेता रघुवीर वर्मा। जिला प्रमुख ने कहा कि आखिर काम क्यों नहीं मिलता, उन्हें ठोस कारण नहीं बताया गया। जिला प्रमुख ने महिला मजदूरों को पास बिठाया और सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया। मजदूरों ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है। इतने में कुछ मजदूर तो चले गए, लेकिन बाकी वहीं बैठे रहे। बाद में कुछ श्रमिकों ने नेताओं के साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामरख मीणा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बसपा नेता मनीराम प्रधान ने कहा कि अगर शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। जो साथी आए हुए हैं, जिनको नरेगा से आज इन पर काम पर नहीं दिया गया, इनको बाहर निकाल दिया गया, हम सीओ ज्ञापन दिए। आज कल को हमें हमारे जो समाज के लोग हैं उनको कल काम पर ले लिया जाए। अगर कल काम पर नहीं लेंगे तो हम कल आंदोलन में बैठेंगे। पढ़ाई के साथ मन के मुताबिक बाकी क्षेत्रों में भी बच्चे पूरा ध्यान दे रहे हैं। खासकर डांस और संगीत में तो उनका कुछ ज्यादा ही ध्यान है। शिवम डांस अकेडमी के कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा देखकर हर कोई दंग रह गया। दुर्गा मंदिर धर्मशाला में शिवम डांस अकेडमी की ओर से सतरंगी संध्या का आयोजन हुआ। छोटे छोटे बच्चे जब मॉडर्न फिल्मी गीतों पर थिरके तो उनके हाव भाव और लटके झटके देख लोग रोमांच से भर गए। करीब 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में नन्हे कलाकारों ने जमकर कलाबाजियां दिखाई। प्रशिक्षिका वंदना जैन ने बच्चों को प्रशिक्षित किया। मुख्य अतिथि विजय पेशवानी, नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा व डॉक्टर नवरतन शर्मा आदि ने इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के अलावा इन क्षेत्रों में बच्चों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आया देखो आया बापा मोरिया।
समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन।
मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नहरों से पानी चोरी का सिलसिला जारी है। अब तो इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा प्रणाली के अलावा छोटी छोटी नहरों में भी पानी चोरी की खबरें आने लगी हैं। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ने एचएमएच नहर में पानी चोरी होते पकड़ा और कार्रवाई की। एचएमएच नहर में पानी चोरी अब आम बात है। आज जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता सहीराम यादव जब नहरों के निरीक्षण पर निकले तो उन्होंने स्थिति देख किसानों को बुलाया। आसपास के किसान आए तो उन्होंने देखा कि कुछ कैंटर में नहर से पानी भरा जा रहा था। जब कैंटर चालक से पूछा तो उसने कहा कि हमें तो पता नहीं कि यह चोरी है, वरना वे ऐसा नहीं करते। बाद में जब एएन सहीराम यादव आगे बढ़े और जांच की तो मोघे के पास गट्टे मिले, जिससे मोघे के साइज को प्रभावित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। काश्तकारों का मेरे पास में फ़ोन आया कि यहाँ कुछ टैंकर भरे जा रहे हैं जिससे टेल पे पानी जो है कम हो जाता है। तो मैं मौके पर जब गया तो काश्तकारों से पहले जो है गगानी थड़ी के पास पहुँचा, एक टैंकर मौके पर जो है भरा जा रहा था। मैंने जा करके वहाँ उसको रोका। वो RD 50-51 के बीच में था। टेल के काश्तकार वालों को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और जो उनके भी बयान लिए और है तो मौके पर उसको जब पाबंद किया ये क्यों भरने आए, किसकी परमिशन से भरने आए हो, तो बोले जी हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है। उत्तराखंड पीड़ितों की सहायता के लिए धान का मजदूर यूनियन ने चंदा इकट्ठा किया। जंक्शन धान मंडी के मजदूरों ने राशि एकत्रित कर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को सहायता राशि सौंपी। देश की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में ही मजदूरों की भूमिका नहीं है, बल्कि वे आफत के वक्त भी सबके साथ डटकर खड़ा रहने वाले हैं। उत्तराखंड में मची तबाही के बाद देश भर के मजदूर चंदा राशि एकत्रित करने में जुटे हैं, तो हनुमानगढ़ के मजदूर भी पीछे नहीं। जंक्शन स्थित धान मंडी में धान का मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने राशि एकत्रित कर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को सौंपी। हनुमानगढ़ जंक्शन नई धान मंडी के धानक समाज के साथियों ने अपने खून और पसीने की कमाई का इकट्ठा किया हुआ पैसा उत्तराखंड बाढ़ राहत के लिए सहायता के रूप में दिया। मेरी इलाका वासियों से प्रार्थना है कि इस संकट की घड़ी में जितना भी सहयोग हो सके सहयोग करने की कृपा करें। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जिले में करीब 39,000 अभ्यर्थियों थे, जिनमें से अधिकांश ने परीक्षा में भाग लिया। निष्पक्ष और स्वतंत्र परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। कहते हैं ऊपर करतार और नीचे पटवार, यानी ऊपर भगवान है तो नीचे का भगवान पटवारी।
यही वजह है कि पटवारी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह नजर आया। इसमें युवतियां भी पीछे नहीं थीं। ATMBL मेहड़ा के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। परीक्षा में नकल न हो, इसके लिए उड़न दस्ता दल का गठन किया गया था। जिले में 115 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें से हनुमानगढ़ शहर में 44, पीलीबंगा में 7, संगरिया और रावतसर में 16, नोहर में 17 तथा भादरा में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बसपा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का सम्मेलन 6 जुलाई को हनुमानगढ़ टाउन में होगा। फुटग्रेन धर्मशाला में प्रस्तावित सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा भी शिरकत करेंगे। दुर्गा मंदिर धर्मशाला नई मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन परिसर में रविवार को सामूहिक विवाह समारोह होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। नवदुर्गा युवा कमेटी की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी परिसर स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में समारोह होगा। इसमें जरूरतमंद परिवारों के युवक युवतियां परिणय सूत्र में बंधेंगी। इस उपलक्ष्य में रात्रि जागरण भी होगा, जिसमें कलाकार माता दुर्गा का गुणगान करेंगे। आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। 30 जून रविवार नई मंडी दुर्गा मंदिर में मां भगवती की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में 15वां विशाल भगवती जागरण होने जा रहा है, जिसमें कल रविवार को कन्याओं की शादी होगी और रात को मां भगवती का सुंदर गुणगान होगा और रात को 30 जून को ही मां भगवती का सुंदर विशाल जागरण होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार और बाहर से आए हुए बड़े अच्छे सुरीले कलाकार मां भगवती का गुणगान करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।